बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंड बाय एलसी ये कंटिन्यूशन है पिछले 2 वीडियो की, ये थर्ड पार्ट है और आज देखेंगे स्टैंड बाय एलसी के कुछ और इस्तेमाल के ये किस किस जगह इस्तेमाल होती है। एक तो सरप्राइजिंग आपके लिए होगा कि इंपोर्टर ही एलसी नहीं खोल सकता, एक्सपोर्टर भी एलसी खोल सकता है। और एक्सपोर्टर कौन सी एलसी खोल सकता है, वो होती है स्टैंड बाय एलसी। किस तरह से ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले और क्या ये काम करती है स्टैंड बाय एलसी। एक तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्टर भी खोल सकता है, एक्सपोर्टर भी खोल सकता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड में स्टैंड बाय एलसी काम करती है। उसके बाद ये लोकल मार्केट में जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है, जो लेन देन हो रहा होता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लेन देन करते हैं कि एक बंदा कोई चीज़ भिजवाता है, दूसरा पेमेंट कर देता है। सिमिलर प्रैक्टिस लोकल मार्केट में भी हो रही होती है। लोकल मार्केट में भी दो लोग मतलब अगर एक ही मार्केट है तो इवन साथ साथ अगर कोई 2 दुकानदार हैं तो वो भी हो सकता है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना करें। वो भी उनको भी ज़रूरत होती है कि भाई अगर मैं बेशक आप मेरे साथ ही बैठे हो, लेकिन अगर मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ तो आप इसकी पेमेंट कब कैसे और कितना सेफली मुझे सिक्योरिटी के साथ कर दोगे। मतलब पेमेंट डूबने के कितने चांसेस हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता अगर सारी चीज़ें वर्बल हो रही हों, सिर्फ जान पहचान के ऊपर हो रही हों। तो 2 लोग जो बिल्कुल साथ साथ बैठे बिजनेस कर रहे हैं वो भी एक दूसरे से गारंटी मांग सकते हैं। तो इसी को सिक्योर करने के लिए स्टैंड बाय एलसी लोकल मार्केट में भी काम आती है कि कोई भी 2 बिजनेसमैन जब एक दूसरे को जानते हों कि ये बंदा यहाँ है, ये यहाँ पर है और मैं इससे पेमेंट जाके ले लूँगा, लेकिन फिर भी एज ए गारंटी एज ए सेफ्टी वो स्टैंड बाय एलसी जिसने बेचनी है अपनी प्रोडक्ट वो ख़रीदार से स्टैंड बाय एलसी ले सकता है। ये हम और ये ख़रीदने वाला ही नहीं, बेचने वाला भी स्टैंड बाय एलसी दे सकता है ख़रीदने वाले को, और ख़रीदने वाला भी स्टैंड बाय एलसी दे सकता है बेचने वाले को। और सिमिलरली इंपोर्टर भी एलसी खोल सकता है स्टैंड बाय, और एक्सपोर्टर भी एलसी खोल सकता है स्टैंड बाय। तो इन दोनों को लिंक करता हूँ आगे जाके, क्योंकि बायर सेलर तो दोनों ही हैं, बेशक वो इंटरनेशनल मार्केट हो और बेशक वो लोकल मार्केट हो। और नंबर 3 है कि इसको एज ए परफॉर्मेंस गारंटी भी यूज़ किया जाता है स्टैंड बाय एलसी को। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है कि जिस जगह आपने किसी से कुछ परफॉर्मेंस लेनी हो और वो कमिटेड हो कि जी मैं आपकी इस कॉस्ट के बदले में इस तरह की परफॉर्मेंस दूंगा और इतने टाइम में दूंगा, इन टर्म्स एंड कंडीशन पे दूंगा या इस क्वालिटी की दूंगा। तो जब वो सारी चीज़ें आपको बताता है, फॉर एग्जांपल आपने एक घर बनवाना है और आप एक कंट्रैक्टर को बुला लेते हैं कि यार ये मेरा मैप है और इसके ऊपर इतनी इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करनी है, बस तुम मुझे इस मैप के हिसाब से बिल्डिंग बना दो। और जो जो चीज़ें इस मैप के अंदर मेंशन है, डिटेल्स जो मेंशन है वो सारी तुमने फुलफ़िल करनी है। तो अब बताओ कितने पैसे लेंगे। वो बताएगा जी मुझे इतने मिलियन रुपीज़ इसके ऊपर कॉस्ट आएगी, इस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इस तरह से इसकी फिनिशिंग होगी, और जो चीज़ें भी आपकी मेंशन है वो एज़ पर आपका जो मैप है सेम वो हम परफॉर्म कर देंगे और आपको विदिन 6 मंथ ये सारी बिल्डिंग तैयार मिल जाएगी। तो अब ये जो कुछ भी उसने कहा ये तो वर्बली उसने कहा, बेशक वो कितना ही आपका नियर एंड डियर क्यों ना हो, अजीज़ हो, तो फिर भी आप कहेंगे कि यार पॉसिबिलिटी है कि तुम क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज़ कर जाओ, कुछ चीज़ें ऐसी ना लगाओ जो इसके अंदर लिखी हुई हैं, या तुम टाइम को मीट ना कर सको। हो सकता है तुम 6 माह से आगे ले जाओ, तो मुझे तो 6 माह में हर हाल में चाहिए, तो फिर क्या होगा। तो अब यहाँ पे स्टैंड बाय एलसी का काम स्टार्ट होता है। तो जो बंदा बनवा रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर से कहेगा ठीक है आपकी सारी कमिटमेंट जो है ना, ये आप जो मुझे ज़बानी बता रहे हैं ये आप मुझे एक स्टैंड बाय एलसी दे दें, उसमें सारा कॉन्ट्रैक्ट लिख के उसके साथ अटैच कर दें। और अगर आपने इसको फुलफ़िल ना कर सके, क्वालिटी उस लेवल की ना हुई, टाइम मीट ना कर सके, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे वो आप ना मीट कर सके, तो फिर आपको
इतना फ़ाइन होगा, से 1 मिलियन फ़ाइन होगा, वो आप फ़ाइन पे करेंगे। और अगर आप 6 माह से आगे गए तो 1 माह का 10 लाख पर मंथ हम आपको फ़ाइन करेंगे। अगर आप 7 माह में करेंगे तो हम 1 मिलियन लेंगे, अगर आप 8 माह में करेंगे तो 2 मिलियन लेंगे। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हम दोनों डिसाइड कर लें, आप एक कॉन्ट्रैक्ट लिखें और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप अपने बैंक से एक स्टैंड बाय एलसी मेरी फेवर में दे दें। अगर आपने फुलफ़िल कर दिया तो वो एलसी जो है रिटर्न हो जाएगी, और अगर आप फुलफ़िल ना कर सके तो फिर हम आपके बैंक से वो जो फ़ाइन की अमाउंट है वो आपका बैंक पे करेगा और बैंक को वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसको कहेंगे कि ये परफॉर्मेंस गारंटी है, यानी परफॉर्मेंस फुलफ़िल होती है उसके लिए एक एलसी खोली जाएगी जो एज ए गारंटी यूज़ होगी। अब सिमिलर प्रैक्टिस लोकल बिजनेस में भी होगी कि दो बिजनेसमैन साथ साथ ही बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सेलर भी बायर से कह सकता है कि तुम मुझे स्टैंड बाय एलसी दो, और बायर भी सेलर से कह सकता है कि तुम मुझे स्टैंड बाय एलसी दो। सिमिलरली इंपोर्टर एक्सपोर्टर से कह सकता है कि तुम मुझे स्टैंड बाय एलसी दो, यानी एक्सपोर्टर दे, और एक्सपोर्टर इंपोर्टर से कह सकता है कि तुम मुझे स्टैंड बाय एलसी दो। क्यों? क्योंकि स्टैंड बाय एलसी एक गारंटी है, सेफ्टी है। जो भी डिस्कशन डिसाइड हो गई है, फाइनल हो गई है, जो डील फाइनल हुई है, ये उस डील को सॉलिड करने के लिए कि इस डील से दोनों पार्टी मुकरे ना, तो दोनों पार्टी एक दूसरे को स्टैंड बाय एलसी दे सकती हैं, या जिसका रिस्क ज़्यादा है वो दूसरे से स्टैंड बाय एलसी मांग सकता है। अब जो सेलर है या एक्सपोर्टर है उसको क्या उसका तो वो तो बेनिफिशरी है, तो वो तो हर हाल में कहेगा जी कि मैंने जो गुड्स आपको देनी है, लोकल मार्केट है तब भी उसने गुड्स सप्लाई करनी है बायर को, अगर इंटरनेशनल मार्केट में वो एक्सपोर्ट कर रहा है तब भी उसने इंपोर्टर को शिपमेंट भिजवानी है। तो वो तो 100% एक गारंटी मांगेगा कि जी आप मुझे कोई एलसी दें, वो स्टैंड बाय एलसी है, वो एट साइट एलसी है, या जो भी टर्म्स ऑफ पेमेंट डिसाइड हुई हैं, तो आप मुझे एक एलसी दें। लोकल मार्केट में भी सिमिलर, जब सेलर अपनी चीज़ें देगा बायर को तो वो भी कहेगा कि जी आप मुझे कोई गारंटी दें। अब ये गारंटी क्यों वो मांग रहा है, सेलर क्यों मांग रहा है? सेलर तो हर हाल में मांगेगा, तो ये गारंटी बायर भी मांग सकता है, बायर जो कि ख़रीद रहा है उससे, जिसने पेमेंट करनी है सेलर को, और ऐसे ही इंपोर्टर भी एक्सपोर्टर से मांग रहा है जिसने पेमेंट करनी है एक्सपोर्टर को। अब ये क्यों मांगेगा गारंटी? वो इसलिए मांगेगा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो टाइमली फुलफ़िल हो सके। मैं एक टेक्सटाइल ग्रुप में था, तो बड़ा ग्रुप था, हम स्टेपल यान फाइबर उसको कहते थे, हाँ कुछ मतलब मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। तो एक जो कपास से धागा बनता है, एक आर्टिफिशियल होता है, शायद उसको स्टेपल फाइबर ही कहते हैं। तो वो हम प्रोक्योर करते थे लोकल मार्केट से, और एक बड़ी कंपनी जो उसको बनाती, जो मैन्युफैक्चर करती थी उस यान को। तो अब ख़रीद तो हम रहे थे उस कंपनी से, लेकिन हमें अपनी प्रोडक्शन को सिक्योर करने के लिए कि जी ये लोग टाइमली हमें उतनी शिपमेंट भिजवाते जाएंगे, यानी लोकल मार्केट से उतनी डिस्पैच करते जाएंगे, और किसी और को नहीं सेल करेंगे, किसी और टेक्सटाइल मिल को कि जी पहले उसका ऑर्डर आ गया तो हमारे पास जो क्वांटिटी पड़ी थी हमने उधर सेल कर दी, तो अब आप थोड़ा वेट करें। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए जो बायर होगा, यानी जो ख़रीद रहा है, वो सेलर से कहेगा कि आप मुझे एक स्टैंड बाय एलसी दें कि आप मुझे हर माह की 5 तारीख को इतनी क्वांटिटी या इतने ट्रक लोड मुझे भिजवा देंगे, और मैं उसकी आपको पेमेंट कर दूंगा, या मैं आपको एडवांस पेमेंट कर दूंगा 4 तारीख को, और 5 तारीख को आप मुझे इतनी क्वांटिटी डिस्पैच कर देंगे। तो पेमेंट जो है वो एक सेपरेट इशू है। पेमेंट बेशक वो एडवांस कर दे, बेशक वो सेम डे कर दे या बाद में कर दे, ये मसला नहीं है। मसला है यहाँ पे कंसाइनमेंट को सिक्योर करने का, कि अगर आपको हर माह की 5 तारीख को 10 ट्रक लोड स्टेपल यान के चाहिए, और जब आप
अपने उस सेलर के पास जाएं कि भाई ये मेरी एडवांस पेमेंट है, कल मुझे 10 गाड़ियाँ भिजवाओ, तो वो कहे जी मेरे पास तो स्टॉक नहीं है, मैंने तो अभी बेच दिया है। तो उस वक्त जो आपकी परेशानी होगी कि आप अपना वो जो यूनिट चल रहा है, जो प्रोडक्शन चल रही है, उसको बंद कर देंगे, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसके लिए फिर आप पहले से सेलर से यानी एक्सपोर्टर से, या लोकल मार्केट है तो सेलर से, और इंटरनेशनल मार्केट है तो एक्सपोर्टर से एक स्टैंड बाय एलसी लेंगे कि हमें हर माह इस तारीख को इतनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, हम आपको पेमेंट कर देंगे, पहले कर देंगे, बाद में कर देंगे, एट साइड कर देंगे, जो भी पेमेंट की टर्म्स हो, लेकिन हमें ये गारंटी चाहिए कि आप इतनी क्वांटिटी हमारे लिए सिक्योर रखेंगे स्टॉक में और उस ड्यू डेट के ऊपर डिस्पैच कर देंगे। और अगर आप डिस्पैच नहीं करेंगे तो फिर हम आपको इतना फ़ाइन करेंगे, जो म्यूचुअली डिसाइड होगा बायर सेलर के दरमियान या इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान। तो इस तरह से स्टैंड बाय एलसी एक्सपोर्टर भी खोल सकता है, इंपोर्टर भी खोल सकता है। एक्सपोर्टर इसलिए इंपोर्टर से एलसी मांगेगा कि उसकी पेमेंट इन्वॉल्व है, उसने चीज़ें भिजवानी है तो वो अपनी पेमेंट सिक्योर कर रहा है। और इंपोर्टर इसलिए एलसी एक्सपोर्टर से मांग रहा है कि मुझे स्टैंड बाय एलसी दो कि तुम मुझे टाइमली शिपमेंट कर दो, मेरी प्रोडक्शन ना रुक जाए, मेरा जो प्रोसेस चल रहा है वो ना रुक जाए, तो मुझे तुम ये एश्योरेंस दो कि तुम टाइमली शिपमेंट करते रहोगे और मेरा काम चलता रहेगा। तो जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसके पीछे जो रॉ मटेरियल चल रहे होते हैं वो क्रिटिकल आइटम्स होते हैं, और स्पेशली जब इंपोर्ट करना हो तो उस वक्त तो और भी टाइम की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। मैं खुद इंपोर्ट करता हूँ और मेरे जो केमिकल सप्लाई होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, उनके रिपीट ऑर्डर्स आते हैं और मंथली रिपीट ऑर्डर चलते रहते हैं। तो अब मुझे हर माह क्वांटिटी को बड़ा क्रिटिकली मॉनिटर करना पड़ता है कि इन हैंड कितना है, ट्रांजिट में कितना है, और तीसरे माह के लिए ऑर्डर कितना करना है। तो इन हैंड्स इस माह में यूज़ हो रहा होता है, जो इस माह के ऑर्डर है वो इन हैंड क्वांटिटी में से सप्लाई होंगे, और नेक्स्ट मंथ जो स्टार्ट होगा वो जो ट्रांजिट में इंपोर्ट है उससे वो फुलफ़िल होगा, और थर्ड जो मैं अभी ऑर्डर करूँगा वो तीसरे माह की सप्लाई होगी। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट मंथ जो ट्रांजिट में है वो इन हैंड होगा, और जो ऑर्डर किया है वो ट्रांजिट में होगा, और उससे अगले माह तीसरे माह की मैं क्वांटिटी फाइनल करके ऑर्डर कर रहा हूँगा। तो इस सारे सर्कल को अब अगर इसमें मेरा जो पीछे एक्सपोर्टर बैठा है कनाडा में जिससे मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो वो मुझे किसी वक्त कहे कि भी वो हमारी तो ब्रेक डाउन हो गई है, कोई फ्लॉ प्रॉब्लम हो गई है, हमारी लोकल इकॉनमी में ये मसला हो गया, या कोई कुछ भी उसके साथ हो सकता है, तो उस वक्त अगर वो कहे कि जी मैं नहीं दे सकता, तो फिर इसका मतलब कि मेरा बिज़नेस तो गया, यानी मैं 2 माह चलाऊँगा, तीसरे माह के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो अब या तो मैं फिर काम छोड़ दूँ तो इसको सिक्योर रखने के लिए फिर मैं अपने एक्सपोर्टर से कहूँगा कि मुझे एक स्टैंड बाय एलसी दो कि तुम मुझे रेगुलर हर मंथ इतनी क्वांटिटी जो मेरी कमिटेड है अपने बायर से, वो तुम मुझे एक्सपोर्ट करते रहोगे ताकि मैं लोकल मार्केट को फुलफ़िल करता रहूँ। और यही प्रैक्टिस लोकल मार्केट में भी होगी। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके जो भी रॉ मटेरियल हैं वो जिनसे परचेज़ कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे होते हैं, वो उनसे एक स्टैंड बाय एलसी लेंगे ताकि उनकी जो डिस्पैचेस हैं वो सिक्योर हों। तो इस तरह से जो स्टैंड बाय एलसी है वो ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में चलती है, लोकल मार्केट में भी उसका इन्वॉल्वमेंट है। फिर परफॉर्मेंस गारंटी के तौर भी ये यूज़ होती है। और सबसे जो बड़ी सरप्राइजिंग जो लोगों के लिए हो सकता है वो ये कि एक्सपोर्टर भी इंपोर्टर से एलसी मांग सकता है एज ए सिक्योरिटी, और किस तरह से ये मैंने आपको बता दिया। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।